तो आज हम बहती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जुलाई 2025 वाली निवेशक प्रस्तुति पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये पहले बहती मेटल एंड फेरो एलॉयज के नाम से जानी जाती थी। सही। और इनका काम है एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है, क्या प्लान्स हैं आगे के। देखते हैं इस एल्यूमिनियम स्क्रैप को काम की चीजों में बदलने के प्रोसेस में क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये प्रेजेंटेशन हमें कंपनी की रणनीति, उनके फाइनेंस और ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं, इस सब पर काफी कुछ बताती है। तो कोशिश रहेगी कि इसमें से जो जरूरी बातें हैं वो निकल कर आए, खासकर वो जो कंपनी के फ्यूचर के लिए अहम हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये करते क्या है असल में, मतलब क्या प्रोडक्ट्स हैं? ये एल्यूमिनियम स्क्रैप को प्रोसेस करते हैं। अच्छा। और उससे बनाते हैं एल्यूमिनियम अलॉय और डीऑक्स अलॉय। ये फिर इंगोट्स, क्यूब्स, शॉर्ट्स, नॉच बार इस तरह के फॉर्म में होते हैं। ओके। और ये कोई नई कंपनी तो नहीं है? नहीं, काफी पुरानी है। 1994 में शुरू हुई थी, तो समझ लीजिए 30 साल से ज्यादा का अनुभव है इनके पास। और इनके प्रोडक्ट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो भी जानना जरूरी है। ऑटोमोटिव सेक्टर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डाई कास्टिंग, स्टील इंडस्ट्री, मतलब काफी डाइवर्सिफाइड यूज है। हाँ, ये तो है। और पिछले वित्त वर्ष मतलब FY25 में रेवेन्यू था 524 करोड़ और सेल्स वॉल्यूम था करीब 18,160 मीट्रिक टन। तो साइज अच्छा खासा है। हाँ, ऑपरेशन का स्केल पता चलता है इससे। इस प्रेजेंटेशन में एक चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो है जून 2025 में मिला IATF 16949 सर्टिफिकेशन। ये क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। IATF सर्टिफिकेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक तरह का क्वालिटी स्टैंडर्ड है। अच्छा। इसके मिलने का मतलब है कि बहती अब सीधे Tier 1 ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर सकती है। पहले शायद ये मुमकिन नहीं था या मुश्किल था। ओह, तो इससे तो दरवाजे खुल गए होंगे इनके लिए। बिल्कुल, ये उन्हें कई छोटे कॉम्पिटिटर से एकदम अलग खड़ा कर देता है, डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। ये दिखाता है कि उनकी क्वालिटी और प्रोसेस कंट्रोल काफी हाई लेवल के हैं। ये तो लॉजिकल है। तो फिर क्या वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं इस मौके को बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, वो अपनी पुरानी रोटरी भट्टियों को हटाकर नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी? टिल्टिंग रोटरी फर्नेस यानी TRF और साथ में स्कैल्नियर फर्नेस। ये ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा। इससे न सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, अभी है 29,160 मीट्रिक टन, वो FY26 के सेकेंड हाफ तक 34,000 मीट्रिक टन हो जाएगी। ओके। बल्कि मेटल रिकवरी भी बेहतर होगी और एनर्जी भी कम लगेगी, तो मार्जिन पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। और इसमें खर्चा कितना आ रहा है? हर TRF और स्कैल्नियर की जोड़ी पर करीब 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ रही है, सर्टिफिकेशन मिल गया, क्या नए बाजारों में भी जा रहे हैं ये लोग? हाँ, एक्सपेंशन प्लान्स में वो भी शामिल है। साउथ इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और यूरोप के कुछ मार्केट्स में भी एंट्री ले रहे हैं। यूरोप में कहाँ? जैसे हंगरी, तुर्की, जर्मनी, UK, इन मार्केट्स पर फोकस है। और क्लाइंट्स भी नए जोड़े हैं, एशले, एल्टीम्स, ऊनो मिंडा, मदरसिन, केपारो इंडिया जैसे नाम हैं। ये तो बड़े नाम हैं ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग में। बिल्कुल, और प्रोडक्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जिंक एलॉयज और एल्यूमिनियम बिलेट्स भी अब बना रहे हैं। आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात बहुत होती है, क्या कंपनी उस पर भी कुछ कर रही है? आपने सोलर प्लांट का जिक्र किया था शायद। हाँ, सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस है। वो 1.2 मेगावाट का सोलर PV प्लांट लगा रहे हैं। अच्छा। अनुमान है कि इससे उनकी एनर्जी कॉस्ट में करीब 60% की कमी आएगी, मतलब साल का करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए बच सकता है। ये तो अच्छी सेविंग है। हाँ, और ये उनके मेकिंग टुमारो बेटर के स्लोगन से भी मैच करता है। वैसे भी एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग अपने आप में काफी सस्टेनेबल है। प्राइमरी एल्यूमिनियम बनाने से 95% कम एनर्जी लगती है इसमें। सही बात है। अच्छा, ये सब एक्सपेंशन वगैरह कहाँ हो रहा है? इनकी फैक्ट्री गांधीनगर गुजरात में है ना? हाँ, गांधीनगर में 5 एकड़ जमीन है इनके पास। और ये 8x एसेट टर्नओवर मॉडल क्या चीज है जिसका जिक्र प्रेजेंटेशन में है? सुनने में काफी अग्रेसिव लगता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि वो अपनी मौजूदा जमीन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। 5 एकड़ में से 2.5 एकड़ खाली थी, उसी पर ये नई भट्टियां वगैरह लगा रहे हैं। इसे ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कहते हैं। तो जमीन खरीदने का खर्चा बच गया एकदम। और 8x एसेट टर्नओवर का मतलब है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जितने रुपए का एसेट वो लगा रहे हैं उससे 8 गुना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। 8 गुना? हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन
उनका टारगेट 80-90% है, से कितने अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं। ये वाकई एम्बिशियस टारगेट है। तो आगे का क्या प्लान है? भविष्य के लिए क्या लक्ष्य रखें? विजन 2028 की बात हो रही थी। हाँ, विजन 2028 का टारगेट है FY28 तक 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। ओ, अभी 524 करोड़ है, मतलब डबल से भी ज्यादा। बिल्कुल। इसके लिए उनका प्लान है कैश फ्लो को इम्प्रूव करना, नई मशीनरी का पूरा फायदा उठाना, ऑटोमोटिव सेक्टर में अपना शेयर और बढ़ाना, खासकर अब IATF सर्टिफिकेशन के साथ। हाँ, वो तो है। साथ ही एरोस्पेस जैसे नए सेक्टर्स में भी मौके तलाशना और हाई मार्जिन वाले ऑर्डर्स पर ज्यादा फोकस करना। और वैसे भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर तो ब्राइट माना ही जा रहा है। टाटा स्टील के MD का भी बयान था कि 2050 तक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री माइनिंग से बड़ी हो सकती है। ये तो बड़ा स्टेटमेंट है। तो अगर संक्षेप में देखें, बेहती रिसाइकलिंग एक जानी मानी कंपनी है जो अब IATF सर्टिफिकेशन, नई टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बढ़ाने, नए बाजारों में जाने और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करके अगले लेवल की ग्रोथ के लिए तैयार दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। ऑटोमोटिव पर उनका क्लियर फोकस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन से कॉस्ट बचाना और टाटा स्टील, JSW, मदरसन, ऊनो मिंडा जैसे अच्छे क्लाइंट्स, ये सब बातें उनके फेवर में जाती हैं। ये उनके 1100 करोड़ रुपए वाले लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या बेहती का ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और एफिशिएंसी बढ़ाने वाला मॉडल बढ़ते कंपटीशन और रिसाइकलिंग बाजार की अपनी चुनौतियों को देखते हुए उन्हें वाकई 1100 करोड़ के इस ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।